ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 10वां सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा सेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरीः। ओम नमः शिवाय। निश्चिन्त्य मनसा कृत्यं सा साम्यगिति भामिनी मंथराय शनैः सर्वो माच चक्षे विचक्षणाः। सा दीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुषणं चाभामिनी। मुहूर्तं चिन्तयामास मार्गमात्सो सुखावहम् असासु हरर्चार्थकामा च तं निशम्य विनिश्चयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा अथ सा रुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम्। संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रकुटिम मुखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रकुटिम मुखे और ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे और तया तान्यापविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधामो नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधागारे चापतिता सा बभौ मलिनाम्बरा। एकवेणीं दृढां बद्ध्वा गतसत्त्वेन किन्नरी आज्ञाप्यतु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्। उपस्थानो मनुज्ञाप्य प्रविवेशो निवेशनम् और अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञवानो। प्रियार्हा हिम प्राख्यातुम् अविवेशान्तः पुरं वसी सा कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेशो महायशाः। पाण्डुराभ्रामिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः अशुक्रबर्हि समायुक्ता क्रौञ्च हंस ऋतायुतम्। बादित्र रवसंघुष्टं कुब्जमावानिकायुतं लताग्रहैः चित्रग्रहैः चंपका शोक शोभितये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दान्तराजा तसौवर्णो वेदिकाभिसमायुतं नित्यपुष्प फलैर्वृक्षैर्वापीभिरूप शोभितं। दान्ताराजत सौवर्णं संवृतं परमासने विविधैरन्यपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महारहैश्च भूषणैर्स्त्रिदिवोपसम् असा प्रविश्य महाराजो स्वामन्तःपुरमृद्धिमतो नाददर्श स्त्रियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे असा कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपाः अपश्यनो दयितामो भार्यामो पप्रच्छ विशसाद च नाहि तस्य पुरा देवी ताम बेला मत्यौ वर्तत। नाचा राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थलिप्सुप यथापुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुं पंडितामो अप्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः। ओम नमः शिवाय। देवदेवी भ्रसं क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुताः प्रतिहार्या वचा श्रुत्वा राजा परम दुर्मना विषसादो पुनर्भूयो अलुलितव्याकुलेन्द्रियाः।
तत्र ताम पतिताम भूमो शयानाम तथोचिताम प्रातप्त इव दुःखेन सोपपश्यज्जगति पतिः और सा वृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम आपापः अपाप संकल्पा ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयतां करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने महागजो इवारण्ये स्नेहात् परम दुखितां परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतना कामी कमलपत्राक्षी मुवाच वनितामिदम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नातेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मानि संसृतम् और देवी के नाभियुक्तासि केन वासी विमानिता यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांशुषु भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याण चेतसि भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमादिनी अशान्तिं सन्तिं मे भूतोपहत चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनी सन्ति मे कुशला वैद्वास्तभितुष्टाश्च सर्वशः सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमा चक्षुभामिनी कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं का प्रियः लभतामद्य को वा सुमहादप्रियम् अमारोत शीर्मा चाकार्षि त्वं देवी सम्परिशेषणम् अवध्यो बध्यताम को वा बध्य को वा विमुच्यताम दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवानो वाप्य किंचनः अहं चाहि मदीयाश्च सर्वे तव वसानुगा और नाते कंचिदभिप्रायम् अव्याहन्तु महामुत्सहे आत्मानो जीवते नापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम् अबलमात्मानि जानन्ति नामाशङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते सपे यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुन्धरा द्रविणाः सिन्धु सौवीरा सौराष्ट्रा दक्षिणापथा बङ्गाङ्गमगधा मत्स्या समृद्ध्या काशी कोसला तत्र जातं बहुं द्रव्यं धनधान्यामजाविकं ततो वृणीष्व कैकेयी यत यत त्वं मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतं ततते व्यपनयिष्यामि निहारोमिव रश्मिवानो तथोक्ता सा समाश्वास्ता वक्तुकामा तदप्रियं परिपीडयितुं भूयो भर्तारामुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या का 10वां सर्ग। राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंथरा के भड़काने पर कैकेयी ने मंथरा के अनुसार ही अपना रूप धारण कर उग्र रूप कर रौद्र रूप में आकर भूमि शयन करना। उसके बाद राजा दशरथ जी का कैकेयी के भवन में जाना। पापनी कुब्जा ने जब देवी कैकेयी को बहुत ही उल्टी बातें समझा दी और वह उसकी पूरी मनोवृत्ति के अनुसार अपने भाव को तैयार कर चुकी, तब वह विषाक्त बाण से बिद्धे हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्यों को वह बहुत ही उत्तम है ऐसा ही मन में निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य और भाव बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित हुई दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगीं और 2 घड़ी तक अपने लिए दुखदायक
मोक्षदायक मार्ग का विचार करती रहीं। कैकेयी और मंथरा, जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई हो, इतनी प्रसन्न मुद्रा में आ गई। इसके बाद रोष से भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर लेट गई और क्या करती, अबला ही तो थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्णत्वाम अहम शरणम गतः। इसके बाद उस कैकेयी राजकुमारी देवी कैकेयी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर भूमि पर फेंक दिया और वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र बिखरे हुए पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश में शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा फेंके हुए रत्न और आभूषण पुष्पाहार वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केसों को दृढ़तापूर्वक एक ही बेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा देकर सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास की ओर प्रस्थान किए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध हो गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को मालूम नहीं हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी सबसे प्यारी रानी कैकेयी का यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने सबसे पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा का पदार्पण हुआ हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वाद्यों का मधुर घोष गुंजायमान हो रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थीं। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थीं। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह संपूर्ण भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभायमान हो रहा था। अपने उस समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को जब नहीं देखा, तब कामबल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से और अंदर प्रवेश किए। वहां अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में उनके प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी हुई गई हैं। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठीं और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में यह भूमि पर पड़ी हुई थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके योग्य कदापि नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने
पापपूर्ण संकल्प अपने ही मन में लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी हुई देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह पथ स्वर्ग भ्रष्टा किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समाहित हो चुका था कि ना जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, हे देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है? किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? हे कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूप में लेटी हुई हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मथ डालने वाली हे सुंदरी, हे देवी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना निहित रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर शयन कर रही हो? हे, ऐसा जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। हे भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से कुशल चिकित्सक और वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी अवश्य ही कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय और कठोर दंड देकर दंडित किया जाना है? हे देवी, तुम ना रो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राणदंड पाने योग्य अपराधी को भी पाप मुक्त कर दिया जाए, दंड मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। हे देवी, मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं किसी भी प्रकार से भंग नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़ें। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ भी भाव हो, उसे स्पष्टता से मुझे कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, मैं वही कार्य करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक समूची पृथ्वी मेरे अधिकार क्षेत्र में है। द्रविण, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के समूचे प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर संपूर्ण रूप से केवल मेरा ही आधिपत्य है। हे कैकेयी राजनंदिनी, उसमें पैदा होने वाले भली भांति के सभी द्रव्य, धन धान्य और पशु पक्षी आदि जो भी तुम मुझसे लेना चाहती हो, वह मुझसे मांग सकती हो। मैं तुम्हें अवश्य ही प्रदान करूँगा। हे भीरु, इतना क्लेश उठाने, इतना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे सुशोभिने, उठो। हे कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा प्रबल हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी मन में कर ली। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।